नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल हिंदुस्तानी कृषक में। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो हम बात करेंगे कि धान की फसल की कुछ ऐसी वैरायटी होती हैं जो अत्यधिक ग्रोथ कर लेती हैं, जैसे कि पूसा 1885, 1509, 1121 एवं अन्य वैरायटियां, जिनमें कुछ पीआर की वैरायटी तथा कुछ हाइब्रिड धान की वैरायटियां भी होती हैं। तो किसान भाइयों, ऐसी कुछ वैरायटी जो होती है वह अत्यधिक बढ़वा ले लेती है, जिसके कारण होता यह है कि जब हमारी धान की फसल में बालियां निकलती है तो उस समय हवा चलने के कारण इनका गिरने का डर बना रहता है, और यदि हमारी धान की फसल अधिक बढ़वाने के कारण गिर जाए तो सीधा उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि जो अधिक हाइट लेने वाली किस्में हैं उनकी हाइट को नियंत्रण करके सामान्य हाइट में कैसे रोकें, जिससे कि अनावश्यक बढ़वार के कारण हमारी फसल गिरे नहीं। तो किसान भाइयों, यदि हम धान की फसल की इस अनावश्यक बढ़वार को कंट्रोल करें तो इससे हमें एक और अच्छा लाभ प्राप्त होता है कि जो हमारा धान का पौधा बढ़वार करने के लिए जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग कर रहा है, तो उसकी यदि हम हाइट को कंट्रोल करें तो उसके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और क्रियाएं हैं वो अनावश्यक हाइट की जगह पौधे में फुटाव तथा कल्लों की संख्या बढ़ाने में मदद करने लगती हैं। और किसान भाइयों, ये बात हम सभी जानते हैं कि यदि हमारी धान की फसल में अधिक कल्लों का फुटाव होगा तो हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा। तो आज की वीडियो हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि हमारी धान की जो फसल होती है उसकी अनावश्यक ग्रोथ क्यों होती है तथा इसके कारण क्या है और हम इसे सामान्य हाइट में कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। तो चलिए किसान मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके हिंदुस्तानी कृषक परिवार का हिस्सा बने। तो किसान भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं कि धान की जो अनावश्यक ग्रोथ होती है वो क्यों होती है और इसके कारण क्या हैं। तो किसान भाइयों, हमारी धान की फसल की अनावश्यक ग्रोथ जिबरेलिन के कारण होती है, जो कि हमारी भूमि में मौजूद होता है, और यह एक प्राकृतिक तत्व है जो कि हमारी किसी भी फसल की ग्रोथ के लिए सहायक होता है। और जब यह अधिक मात्रा में हो जाता है तो हमारी फसल अनावश्यक ग्रोथ करने लगती है, अर्थात बढ़वार करने लगती है। और किसान भाइयों, भूमि में जो जिबरेलिन होता है वह बरसात के मौसम में पानी गिरने के कारण अधिक सक्रिय हो जाता है, और इसलिए बरसात वाली फसलें अधिक ग्रोथ करने लगती हैं। और किसान मित्रों, यदि हम चाहें तो अपनी फसल की अनावश्यक ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं, अर्थात जिबरेलिन की जो मात्रा होती है उसे हम नियंत्रण कर सकते हैं, जिससे कि हमारी फसल के पौधे की अनावश्यक बढ़वार रोकी जा सकती है। तो किसान भाइयों, इसको आप दो तरीकों से कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो यूरिया अर्थात नाइट्रोजन की सीमित मात्रा से। तो किसान भाइयों, जो वैरायटी अधिक ग्रोथ लेती है उनमें आप अन्य वैरायटियों की अपेक्षा यूरिया की थोड़ी कम मात्रा दें, जिससे कि हमारा पौधा सिर्फ बढ़वार में ही ना रहे। और किसान भाइयों, इसी के साथ में आपको एक केमिकल ही प्रयोग करना है जिससे कि पौधे की ग्रोथ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि है पैक्लोबुटराजोल। तो किसान भाइयों, पैक्लोबुटराजोल दो मात्रा में आता है, जिसमें एक आता है 40% में तथा दूसरा आता है 23% में। किसान भाइयों, इन दोनों का काम एक ही है, बस प्रयोग करने का तरीका अर्थात डोज कम या ज्यादा रहती है। किसान भाइयों, आप इसका प्रयोग स्प्रे के रूप में भी कर सकते हैं या फिर रेत में भी मिलाकर आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। यह एक पीजीआर है, अर्थात प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जो कि हमारे फसल के ग्रोथ को नियंत्रण करता है, जिससे कि हमारी फसल की अनावश्यक ग्रोथ नहीं हो पाती, जिससे कि हमारी फसल में फुटाव अर्थात कल्लों की संख्या बढ़ने लगती है। तो किसान भाइयों, पैक्लोबुटराजोल 23% सिलेंडर कंपनी के कल्टार में देखने को मिल जाएगा, जिसकी डोज की बात करें तो 100 ml प्रति एकड़ जगह में उपयोग कर सकते हैं। और पैक्लोबुटराजोल 40% सुमिटोमो कंपनी के टबोली में देखने को मिल जाएगा, जिसकी डोज की बात करें तो 50 ml प्रति एकड़ इसका उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप इनमें से किसी एक पीजीआर का उपयोग कर सकते हैं। यह आपकी धान की फसल की अनावश्यक ग्रोथ को नियंत्रण करेंगे, साथ ही में आपकी धान की फसल में अधिक फुटाव लाएंगे। और किसान भाइयों, इसका प्रयोग आप धान की फसल में दो बार भी कर सकते हैं। एक तो जब आपकी धान की फसल 20 से 25 दिन की अवस्था पे हो, और दूसरा जब आपकी धान की फसल 45 से 50 दिन की अवस्था में हो। तो किसान भाइयों, हमें आशा है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, और यदि आपको वीडियो जानकारी लगी हो तो अपने किसान मित्रों के साथ साझा करें। और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके हमारे हिंदुस्तानी कृषक परिवार का हिस्सा बने। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।